Hello friends, welcome to our YouTube channel. Friends, today we are going to discuss about the next topic of P block element plus 2 class chemistry. And today we will discuss about the allotropic form of phosphorus. तो स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज का टॉपिक क्या रहने वाला है स्टूडेंट, हमारा एलोट्रोपिक फॉर्म हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस के हम एलोट्रोपिक फॉर्म करने वाले हैं। तो स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे एलोट्रोप होते हैं, पहले हमें पता होना चाहिए जो फॉस्फोरस है इसके कितने एलोट्रोप्स होते हैं। तो फॉस्फोरस के स्टूडेंट 3 आपके फॉस्फोर जो है इसके अंदर 3 एलोट्रोप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक तो होते हैं व्हाइट फास्फोरस, एक होते हैं रेड फास्फोरस एंड थर्ड वन इज ब्लैक फास्फोरस। ठीक है, तो ये तीनों एलोट्रोपिक फॉर्म जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में स्टूडेंट हम व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम ब्लैक फास्फोरस और डिफरेंस बिटवीन रेड एंड व्हाइट फास्फोरस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले चलते हैं हम व्हाइट फास्फोरस की तरफ। व्हाइट फास्फोरस, ठीक है, इसको कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन करेंगे हम। ठीक है, हाउ विल यू प्रिपेयर व्हाइट फास्फोरस। तो इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं, इट कैन बी प्रिपेयर बाय हीटिंग फास्फेट रॉक। ठीक है, फास्फेट रॉक होती है, रॉक्स यानी चट्टानें होती हैं जो, उनको जब हम कोक के साथ प्रेजेंट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर इनको बर्न करवा के हमें क्या मिलेगा, व्हाइट फास्फोरस मिलेगा। तो कैसे स्टूडेंट, जो आपकी रॉक्स होती हैं, फास्फेट रॉक्स होती हैं, उनको हम ऐसे लिखते हैं। इसके अंदर O10 होता है स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला फॉस्फोरस रॉक्स का ये जो फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको हम काफी देर तक हीट करेंगे। ठीक है, किसकी फॉर्म में, किसके साथ हीट करेंगे, कोक के साथ। ठीक है, विथ दी टेम्परेचर, जो फर्नेस का, जो आपकी ब्लास्ट फर्नेस है उसका जो टेम्परेचर है वो कितना रहना चाहिए, 1773 केल्विन। ठीक है, इतने टेम्परेचर पर इसको कंटिन्यू हमें कोक के साथ हीट करना पड़ता है। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट, P4 इज द व्हाइट फास्फोरस। ठीक है, साथ में हमें मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पर 10 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी मुझे 10 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 10 लिखूंगी, ऑक्सीजन कंप्लीट हो गए मेरे, P4 है। अब यहाँ पर 10 कोक बन गए, तो दैट इज वाई आई विल राइट हियर 10 कोक। ठीक है, तो ये आपका जो यहाँ पर हमें क्या प्रिपेयर हुआ, ये हमारा व्हाइट फास्फोरस। ठीक है, व्हाइट फास्फोरस हमें यहाँ पर ये प्रिपेयर हो गया स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपको क्या करनी है, इसकी स्ट्रक्चर बतानी है। ठीक है, फास्फोरस जो है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो जो ये P4 है आपका, यहाँ पर राइट कर रही हूं मैं, स्ट्रक्चर ऑफ व्हाइट फास्फोरस। ठीक है, व्हाइट फास्फोरस की स्टूडेंट हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। यहाँ पर ईच फास्फोरस इज लिंक टुगेदर विद अ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, फास्फोरस जो है अगले फास्फोरस के साथ एक कोवलेंट बॉन्ड के साथ अपना जो है वो शेयरिंग कर रहा है। फर्स्ट फास्फोरस एंड सेकेंड फास्फोरस, देयर इज थर्ड फास्फोरस, फोर्थ फास्फोरस। ये स्टूडेंट अपना कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये एक बॉन्ड इसके साथ, ठीक है, और इसका एक बॉन्ड ये रहा, सेकंड वन ये इसके साथ बनाता है। ठीक है, और थर्ड वन ये इसके साथ बनाता है। ठीक है, 2 जो है इसके पास ये अपने वेकेंट हैं। ठीक है, सेम एज इट इज, यहाँ पर एक ये इसके साथ, एक इसके साथ और एक यहाँ इसके साथ। ठीक है, 2 इसके वेकेंट है। सेम एज इट इज, ये 3, 1 2 3 2 वेकेंट, सेम ये 1 2 3 और ये 2 वेकेंट। तो ये जो है स्टूडेंट आपकी स्ट्रक्चर है इसकी P4 की। P4 क्या करता है, ईच फास्फोरस जो है एटम है वो लिंक टू 3 अदर, ये तीनों के साथ, तीनों फास्फोरस के साथ लिंक करता है। ठीक है, विद अ कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड की सहायता से। इनके बीच का एंगल जो होता है स्टूडेंट आपका यहाँ पर ये 60 का होता है, 60 डिग्री का एंगल जो है यहाँ पर इसका रहता है। यहाँ पर देखो स्टूडेंट आपके कितने तो लोन पेयर है और कितने बॉन्ड पेयर है। तो यहाँ पर ईच फास्फोरस की बात कर रहे हैं हम, ईच फास्फोरस की बात कर रहे हैं। तो ईच फास्फोरस के पास क्या है, 3 तो है बॉन्ड पेयर, 3 तो है बॉन्ड पेयर और एक क्या है, लोन पेयर है। एक लोन पेयर है ना, ये देखो इसके पास भी एक लोन पेयर है, इसके पास भी एक लोन पेयर है। तो इसके पास, सबके पास 3 तो बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, यानी कि टोटल हो गया 4। 4 के केस में कैसी हाइब्रिडाइजेशन होती है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, sp3। तो ये क्या बनाता है आपका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाता है। तो ये है आपका स्टूडेंट व्हाइट फास्फोरस। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कीजिएगा, इसके बाद इसकी हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं।
नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। आई एम गोइंग टू इरेज इट, दैट्स क्लियर। नाउ वी विल डू द कैरेक्टरिस्टिक्स और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाइट फास्फोरस। ठीक है, तो सबसे पहले फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, कलर की बात करते हैं, तो स्मेल की बात करते हैं। तो ये कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाइट फास्फोरस। ठीक है, तो सबसे पहले कैसा होता है, ये सॉफ्ट होता है। नंबर 1, दिस इज द वेरी सॉफ्ट मेटल। ठीक है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये ट्रांसल्यूसेंट वैक्सी होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है। विद व्हाइट फास्फोरस। ठीक है, सॉफ्ट होता है, लिख दिया हमने, ट्रांसल्यूसेंट होता है। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होता है, पॉइजनस होता है नेचर में, जहरीला होता है स्टूडेंट। नेचर में कैसा होता है, पॉइजनस नेचर इसका होता है, यानी कि जहरीला होता है नेचर में। ठीक है, बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की और मेल्टिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, क्वाइट लो होता है, क्वाइट लो होता है। कारण क्या है, कारण है ड्यू टू वीक वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, वीक वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है, और अगली इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये इनसोल्यूबल होता है। इनसोल्यूबल होता है किसमें, वाटर में। किसमें होता है, इनसोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होता है, सोल्यूबल। ऑर्गेनिक सोल्यूशंस के अंदर क्या होता है, ये सोल्यूबल होते हैं। ऑर्गेनिक जो भी आपके सोलवेंट होते हैं उनके अंदर, जैसे मान लो अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, इनके अंदर ये सोल्यूबल है। ठीक है, वाटर में इनसोल्यूबल है और इनके अंदर सोल्यूबल है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या आती है स्टूडेंट, जो इसकी स्टेबिलिटी है, जो P4 है ये स्टेबल रहता है कहां तक, P4 यानी व्हाइट फास्फोरस। ठीक है, ये स्टेबल है अप टू 1070 K इन वेपर फेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, इसको नोट कर लो कि जो P4 है आपका स्टेबल है, लेकिन कहां तक है, अप टू 1070 केल्विन इन वेपर फेज। वेपर फेज में सिर्फ यहां तक ही ये क्या है आपका सोल्यूबल है स्टूडेंट। ठीक है, स्टेबल है, सॉरी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। और ये डिसोल्व जब होता है ना, सॉरी डिसोसिएट होता है ना जब ये, तो किस में डिसोसिएट हो जाता है, ये P2 में। ठीक है, P4 गोज टू 2P2। ठीक है, तो इसमें ये डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, ये तो इसकी थी स्टूडेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब थोड़ी सी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, 2-4 जो इसकी है केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में आती है स्टूडेंट इसकी मेनली, सबसे पहले कि ये एयर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, काफी इंपॉर्टेंट जो है इसकी प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, तो एयर के साथ क्या करता है, ये फायर को कैच कर लेता है। ठीक है, एयर के साथ ये क्या करता है, फायर को इजिली कैच कर लेता है। ठीक है, आग पकड़ लेता है जल्दी से। ठीक है, किस कलर में ये ग्लो करता है, ये ग्रीनिश ग्लो, विजिबल डार्क में ये जो है ग्लो करता है। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, केमिल्यूमिनेसेंस। केमिल्यूमिनेसेंस। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी, जब ये फायर को कैच कर लेता है एयर में। ठीक है, फास्फोरस क्या करता है, कैच कर लेता है एयर में, किसको कैच कर लेता है, फायर को। ठीक है, और ये ग्रीनिश ग्लो, विजिबल डार्क देता है, लाइट। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं केमिल्यूमिनेसेंस, या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है फोस्फोरेसेंस। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या इसको बोलते हैं, फोस्फोरेसेंस। ठीक है, तो ये भी इसको बोलते हैं। अब देखो एयर के साथ जब बर्न होता है तो क्या देता है, ये फ्यूम देता है, फ्यूम। ठीक है, फ्यूम के साथ जलता है, धुआं देता है। ठीक है, तो देखो जब मैंने P4 को यहाँ पर P4 को किसके साथ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया। ठीक है, तो ये P4O6। ठीक है, फ्यूम्स की फॉर्म देता है, यानी कि धुएं की फॉर्म देता है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। एयर में क्या करता है,
फायर होता है, जल जाता है, कैच कर लेता है आग को बड़ी जल्दी से, ठीक है। और हेलोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है ये, हेलोजन के साथ, नंबर 2 हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है ये, बिल्कुल करता है P4, ठीक है, Cl2 के साथ, तो ये बनाता है PCl3, और साथ में ये आपका PCl5 भी बनाता है, ठीक है, फास्फोरस ट्राईहैलाइड और फास्फोरस पेंटाहैलाइड। यू कैन बैलेंस दी होल इक्वेशन, ठीक है, आप इसको बैलेंस कर सकते हो। अब देखो आगे सल्फर के साथ भी रिएक्ट करता है ये, ठीक है, थर्ड पॉइंट पे ये सल्फर के साथ भी रिएक्ट करता है। सल्फर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है स्टूडेंट, सल्फर के साथ देखो ये एलोट्रोप्स बनाता है कुछ, P2S3, P2S5, P4S3, P4S7, और आपका देखो यहाँ पे करवा के दिखा देती हूँ मैं आपको, बैलेंस करके ऑलरेडी लिख रही हूं मैं, सल्फर 8 S8 में लिखूंगी इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट है मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, मेटल्स के साथ, ठीक है, मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है, P4, मान लो कि आपके पास मैग्नीशियम है, ठीक है, तो ये Mg3 मैग्नीशियम फास्फेट ये बनाता है, ठीक है। तो यू कैन बैलेंस दी होल इक्वेशन, आप इसको बैलेंस करके लिख सकते हो। तो ये स्टूडेंट आपके रिएक्शंस है, एल्कलीज के साथ भी रिएक्ट करता है ये, एल्कलीज के साथ भी रिएक्ट करता है, जैसे मान लो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, कुछ फॉर्म में हम इसके अंदर वाटर डाल देते हैं तो ये देखो फॉस्फीन की फॉर्म बनाता है, प्लस में आपको देता है सोडियम हाइपोफॉस्फेट, सुना होगा आपने, सोडियम फॉस्फेट हास्पेट, सोडियम फॉस्फोट हाइपोफॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा ऊपर कर देती हूँ उसको, यहाँ पर आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या था स्टूडेंट, ये था व्हाइट फास्फोरस। अब हम बात करने जा रहे हैं रेड फास्फोरस की, ठीक है। तो रेड फास्फोरस देखो स्टूडेंट, ये भी इसी की एक फॉर्म है, एलोट्रोपिक फॉर्म है, ठीक है। इसको भी ऑब्टेन कर सकते हैं व्हाइट फास्फोरस से, ठीक है, डायरेक्टली व्हाइट फास्फोरस से हम रेड फास्फोरस को ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आता है हमारा रेड फास्फोरस, ठीक है, रेड फास्फोरस जो कि हमें कहाँ से प्रिपेयर होता है, व्हाइट फास्फोरस से, ठीक है। तो व्हाइट फास्फोरस लिया हमने यहाँ पर P4, कौन सा लिया ये, व्हाइट फास्फोरस लिया, जस्ट उसको 573 केल्विन पर हीट किया तो हमें जो मिलेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो ये हमें P4 ये सॉलिड फॉर्म में मिलता है रेड फास्फोरस, ठीक है। और CO2 या फिर कोल गैस इसमें हम यूज करते हैं। तो ये स्टूडेंट हमें क्या मिला, रेड फास्फोरस मिला, बड़ा ही इजीली हम जो है इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी देख लेते हैं रेड फास्फोरस की, ठीक है। स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाता है ये, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर विद दिस P, यहां बना देती हूँ, इसको जल्दी से नोट करो, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। तो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाएगा, देखो ये किस तरह से, इस तरह से पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर स्टूडेंट आपकी जो ये बनाता है कौन, रेड फास्फोरस, ठीक है, रेड फास्फोरस ये स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। नोट स्ट्रेन स्ट्रक्चर है ये स्टूडेंट, ठीक है, नोट स्ट्रेन स्ट्रक्चर है, लेस रिएक्टिव है ये व्हाइट फास्फोरस की अपेक्षा। जल्दी से इसकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज नोट कर लो, अगले वीडियो में हम डिफरेंस पढ़ेंगे व्हाइट और रेड फास्फोरस में, ठीक है। तो इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कर लेते हैं फटाफट से। रेड फास्फोरस की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या 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 इसके अंदर प्रॉपर्टी है, नोट स्ट्रेन है, ठीक है। नंबर 2 लेस रिएक्टिव है, किसकी अपेक्षा, लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फास्फोरस, ठीक है, व्हाइट फास्फोरस से लेस रिएक्टिव है, ठीक है। हार्ड क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है ये, वो सॉफ्ट था ना, ये हार्ड है, ठीक है। और ये किस फॉर्म में है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, ठीक है। उसका नेचर कैसा था, व्हाइट वाले का पॉइजनस था, ये पॉइजनस नहीं है, नॉन पॉइजनस नेचर, ठीक है, नॉन पॉइजनस नेचर है, ठीक है। वो वाटर में इनसोल्यूबल था, ये भी इनसोल्यूबल है, ठीक है, इनसोल्यूबल इन वाटर और सोल्यूबल, सॉरी ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी इनसोल्यूबल है। वो क्या था, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो सोल्यूबल था ना, वाटर में इनसोल्यूबल था, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल था, ये दोनों में इनसोल्यूबल है, ठीक है। और ये बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का,
ठीक है, डेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई स्टूडेंट। जल्दी से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ, हैलाइड के साथ, सल्फर के साथ और मेटल के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, हैलाइड्स के साथ रिएक्ट करके सेम बनाएगा पेंटा हैलाइड। हैलाइड के साथ रिएक्ट करके ये PCl3 और PCl5 यही बनाएगा, दोनों सेम। ठीक है, क्या है ये, पेंटालाइड और ट्राईहेलाइड। ठीक है, और आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है ये, P4O10। ठीक है, और उसके बाद ऑक्सीजन के बाद ये किससे रिएक्ट करता है, सल्फर के साथ। ठीक है, तो ये सल्फर के आपके P2S3 ये हैलाइड बनाता है। ठीक है, और सेम एज इट इज मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है ये। ठीक है, तो क्या बनाता है ये, मान लो सोडियम के साथ रिएक्ट किया तो ये बनाया, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट किया तो ये बनाया। ठीक है, तो इस तरह से ये बनाता है आपके, क्या बनाया ये आपका इन्होंने मेटल। तो देखो यहाँ पर फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाता है ये आपका। ठीक है, यहाँ ट्राईहेलाइड और आपका पेंटाक्लोराइड बनाता है। ठीक है, ट्राईहेलाइड बनाया और पेंटाहेलाइड बनाया। ठीक है, और यहाँ पर देखो फॉस्फोरस ट्राईसल्फाइड बनाया। ठीक है, फॉस्फोरस आप सोडियम की फॉर्म में बनाया। लेकिन एक बात याद रखना स्टूडेंट, ये आपका कास्टिक एल्कलीज के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, इनके साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोल सकते हैं, ये सेपरेटिंग करती है रेड फास्फोरस को व्हाइट फास्फोरस से, क्योंकि रेड फास्फोरस में ये फॉर्मेशन नहीं होती, जबकि व्हाइट फास्फोरस अल्कलीज के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अलग है। ये सारी चीजें तो आपको व्हाइट फास्फोरस भी दे रहा था, रेड भी दे रहा है। ठीक है, लेकिन ये कॉस्टिक सोडे वाली जो प्रॉपर्टी है वो अलग है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हमने रेड और व्हाइट फास्फोरस पढ़ लिया। अगले वीडियो में हम डिफरेंस पढ़ेंगे रेड और व्हाइट फास्फोरस में, और साथ ही साथ पढ़ेंगे ब्लैक फास्फोरस। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।